सर किस तरह से देखते हैं, नई नियुक्ति है, नए अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं? पार्टी नई होगी या वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा? कोई भी नई चीज होती है उसमें नया सिस्टम होता है। लोग कहते थे कि जयप्रकाश, मैं कहता था राहुल जी और हमारी हाईकमान कभी भी तानाशाही नहीं अपनाएंगे, प्रजातंत्र में विश्वास करते सिद्ध कर दिया कि हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष भाजपा वाले तो कहते हैं 1 साल लगा दिया, घूम के वहीं आ गए। जब हुड्डा साहब को ही बनाना था तो पहले बना लेते, इतने 1 साल का इंतजार। भाजपा की बात काम क्यों जवाब दो, तो परेशान है। मैं कौन यान दे कर दो ना, बड़ोली साहब का फैसला 1.5 साल हो गया उन्हें। तो अनुशासन की बात आपने भी की और मंच से भी हुई, तो लगता है कि अब अनुशासन में रहेगी पार्टी? मैंने गलत तो नहीं कही होगी, ठीक है कही होगी। अनुशासन बिना तो घर भी नहीं चल सकता। कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व पार्टी से बड़ा नहीं, और कोई व्यक्ति और किसी भी व्यक्ति ने पार्टी को सीटी बना करके ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पार्टी को ताकत देनी चाहिए। पार्टी में धड़ेबाजी खत्म हो जाएगी? अब लगता है सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि तो 3 बार लगातार हार गए। रणदीप जी ने कहा कि 15 साल सत्ता से दूर हो गए। नहीं 3 बार नहीं आ रहे हैं। सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं ब्रजेंद्र, जाएंगे आप? नहीं, मैं तो पार्टी देखो, आज मैं बिल्कुल फैसला कर दिया। हमारी पार्टी ने भी हमें आदेश दे दिया, हम उसी कार्यक्रम में जाएंगे जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमें कहेगी। कौन शासन नहीं करेगा, जब भी बात करूंगा ना। अच्छा, मौका मिलने पर चौका मारेंगे? आज ही शुरू हुआ है ना, आज तो अनुशासन में रहेंगे और आगे भी हम अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं होने देंगे। पहला दिन है इसलिए पहले दिन आगे भी अब अनुशासन में रहेंगे। और जो नहीं रहेगा ना, इनके लोग ही उनको माफ करेंगे, इनके लोग ही उनको माफ करेंगे। हिसार से सांसद जयप्रकाश हमारे साथ हैं। इस समय कांग्रेस दफ्तर के बाहर हम लोग हैं। राव नरेंद्र सिंह ने शपथ ग्रहण कर लिया, पद ग्रहण कर लिया है। सर किस तरह से देखते हैं, नई नियुक्ति है, नए अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं? पार्टी नई होगी या वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा? नहीं, देखिए, कोई भी नई चीज होती है तो उसमें नया सिस्टम होता है। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष हमारे नेता हैं पार्लियामेंट में, और खड़गे साहब ने जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, और हमारे संगठन सचिव आदरणीय वेणुगोपाल जी ने, और हमारे प्रभारी बी के हरिप्रसाद जी ने, सब साथियों ने, एक हमारे नेताओं ने बढ़िया फैसला लिया रायशुमारी से। इसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष विधायकों के अनुसार, मैं तो बहुत बार कहता था, लोग कहते थे कि जयप्रकाश, मैं कहता था राहुल जी और हमारी हाईकमान कभी भी तानाशाही नहीं अपनाएंगे, प्रजातंत्र में विश्वास करते सिद्ध कर दिया कि हुड्डा साहब को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जैसी अनाउंसमेंट हुई रात को 10 बजे, तो ये समझो कि जो हमारी विरोधी पार्टियां थी, कहते थे बिला में बढ़ेगी। जवाब नहीं है। आज बीजेपी के लोग बड़े तड़प रहे हैं। किस बात का डर है उन्हें? उन्हें डर इस बात का है कि वोट चोरी से सरकार बनी थी, और हुड्डा साहब का जो तजुर्बा है, उनका जो व्यक्तित्व है, और नरेंद्र सिंह जी को जो अहिरवाल के इलाके से बनाया है ओबीसी से, तो मिलकर के नरेंद्र सिंह हुड्डा साहब के तजुर्बे का लाभ उठा करके पार्टी को और मजबूत करेंगे। और जो वोट चोरी की गई है या जिन के शरारत की गई है हमारी सरकार को ना बनने देने में, उन सब का पर्दाफाश हो गया। ए टीम, बी टीम, सब पता लग गया आप लोगों को, तो सब परेशान है। भाजपा वाले तो कहते हैं 1 साल लगा दिया, घूम के वहीं आ गए। जब हुड्डा साहब को ही बनाना था तो पहले बना लेते, इतने 1 साल का इंतजार। भाजपा की बात काम क्यों जवाब दो, तो परेशान है। मैं कौन यान दे कर दो ना, बड़ोली साहब का फैसला 1.5 साल हो गया उन्हें। तो वो बनाए दो, दोबारा बड़ोली का कराए दो अनाउंसमेंट। वो अपनी बात, पार्टी की बात करे। अब भाजपा को भी कहना चाहता हूँ, समय बदल गया है, क्योंकि भाजपा तो चाहती थी ना भाई हुड्डा साहब ना बने नेता प्रतिपक्ष, परेशान इनसे। तो जनता उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और राव दान सिंह के जो ये सिस्टम बनाया है, और सॉरी गलत कह गया मैं, राव नरेंद्र सिंह। और जिस तरीके से आज पार्टी ने फैसला कर दिया है, तो उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा उठा। अनुशासन की बात आपने भी की और मंच से भी हुई, तो लगता है कि अब अनुशासन में रहेगी पार्टी? मैंने गलत तो नहीं कही होगी, ठीक है कही होगी। अनुशासन बिना तो घर भी नहीं चल सकता, और अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि
कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व पार्टी से बड़ा नहीं है, और कोई भी व्यक्ति और किसी भी व्यक्ति ने पार्टी को सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पार्टी को ताकत देनी चाहिए, और हम सब पार्टी को ताकत देंगे तो फिर बीजेपी या उसकी जो वोट काटू पार्टी हमारे सामने रुक नहीं पाएंगे। पार्टी में धड़ेबाजी खत्म हो जाएगी, अब लगता है सब एकजुट हो जाएंगे, धड़ेबाजी क्योंकि तो पहले 3 बार लगातार हार गए। नहीं। रणदीप जी ने कहा कि 15 साल सत्ता से दूर हो गए। नहीं 3 बार नहीं आ रहे हैं। 14, 19, 24। नहीं, आप समझो कि वोट चोरी होगी ना, वोट चोरी होगी। अरे ये जनता सब जाना कारण के यार, मेरे पे क्यों सारी को आवा है। आज हमारी पार्टी ने फैसला कर दिया, हम कोई भी बात मीडिया में नहीं कहेंगे, पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहेंगे, और बाकी सब जनता को पता ही है यार क्या हुआ है। आपकी पुरानी पार्टी नेलो, वो तो राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ सीडी लेके घूम रहे हैं, उनके वो तो बेरन के ले आंडे तो परेशान है वो। अभी चौटाला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे मैं क्यों परेशान है, हुड्डा साहब के बनते परेशान हो गए। हैं। अच्छा, अगर ये इस ईडी में भी कोई सच्चाई भी है, मुझे नहीं पता, मेरे दिलचस्पी नहीं कि ऐसी बात है। और इस तरह की चरित्रहीनता, चरित्र हनन की राजनीति करनी चाहिए किसी ने। क्या पता उस वक्त इस एंगल में बात करी है, कौन था क्या था। आज इसका टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो तो खुद तो परेशान है, दूसरे लोगों ने परेशान कर दिया अंडे हैं। सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं ब्रजेंद्र, जाएंगे आप? नहीं, मैं तो पार्टी देखो, आज मैं बिल्कुल फैसला कर दिया है, हमारी पार्टी ने भी हमें आदेश दे दिया, हम उसी कार्यक्रम में जाएंगे जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमें कहेगी। अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कहा जाता है कि सब लोग यात्रा में शामिल हों, अपनी एक बार मिलना चाहिए, जाना चाहिए, आहुति डालनी चाहिए, तो आप लोग तैयार हैं जाने के लिए? हाँ, फिर जाएंगे। अगर नहीं कहेंगे फिर तुम जाएंगे ना भाई। रणदीप जी ने कहा कि अनुशासनहीनता हो जाएगी, पार्टी के खिलाफ काम नहीं करूंगा, कोई और करे। पार्टी के किसी नेता की यात्रा में जाना अनुशासनहीनता कैसे है सर? भाई पार्टी का जो तो सिस्टम कांग्रेस का है, झंडा लेके चल रहे हैं ना। पार्टी का जो फैसला है वो ये है कि हम जो पार्टी का प्रोग्राम होगा, हाँ, हम उसमें साथ रहेंगे। हाँ। ब्रजेंद्र के हाथ में तो कांग्रेस का झंडा है। कांग्रेस का झंडा तो उस लेकर झंडे के के तहत तो आप आप भी ले आ जाओ, सकते हैं। आप ले जाओ, आपने कौन रोके है, ले ले तुम भी झंडा, कर दी यात्रा शुरू, उसका विरोध मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरी जहां तक सवाल है, या हमारे कार्यकर्ताओं का सवाल है, हम उसी प्रोग्राम में शामिल होंगे जो पार्टी का होगा। बाकी रोकना कौन किसने। रणदीप जी कहते हैं कि 1 साल हो गया, कई मौके निकल के जब हम सरकार को घेर सकते थे, अब जाग जाएं। तो मुझे लगता है कि अब जो मौके निकल गए उसको भुनाएंगे आगे आने वाले समय में। मैं अनुशासनहीन नहीं हूँ, अनुशासनहीनता नहीं करूंगा। सड़क पर दिखेंगे ये ना, तो ना, ना, मैं क्यों, मैं बताऊं नहीं। हमारी पार्टी का फैसला, पार्टी प्लेटफॉर्म पे कोई बात करेंगे, बाहर हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ, जेपी पहली बार चुप रहे। हमने बोलने की जरूरत है, जनता सब जानती है। आप तो मुखर हैं बोलने के लिए, आप में भी मुंह पे अभी आज ये बंद कर दिया है। अभी आने दो जरा, फिर देखूंगा। अच्छा, को अनुशासन नहीं करेगा जब भी बात करूंगा ना। अच्छा, मौका मिलने पर चौका मारेंगे। आज ही शुरू हुआ है ना, आज तो अनुशासन में रहेंगे, और आगे भी हम अपनी तरफ से कोई गलत काम नहीं होने देंगे। पहला दिन है इसलिए पहले दिन नहीं, आगे भी अब अनुशासन में रहेंगे, और जो नहीं रहेगा ना, इनके लोग ही नहीं उनको माफ करेंगे। कोई भी, मैं हूँ चाहे कोई रो, फैसला करिए, पार्टी के साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जयप्रकाश सांसद हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा अनुशासनहीनता करने वाले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और पार्टी की यात्रा अगर होती तो वो सद्भाव यात्रा में शामिल होते, लेकिन जिस तरह से ब्रजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं वो उनकी अपनी यात्रा है। अगर पीसीसी से कहा जाता है कि यात्रा में शामिल होना तो होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुशासन मुझे लगता है पार्टी में आएगा और कांग्रेस फिर से एक बार मजबूत होगी, लेकिन भविष्य बताएगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत होती है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।